एक छोटे से गांव में रहने वाले एक ऐसे नौजवान ने ऐसा घर तामीर कर दिया कि जिसको देखकर आप मुगलिया दौर में चले जाएंगे। इस घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और ये किस तरह बनाया गया, इस पर कितना खर्चा आया और इसमें क्या खासियत है। जैसे जैसे ये पुराने होते हैं वैसे वैसे ये खूबसूरत लगने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्डिंग का हर चीज का ये नक्शा हमने खुद ही तैयार किया है। बाज़र अली, आप मुझे ये बताइएगा कि इतना कमाल का शाही घर आपने बना डाला है एक छोटे से गांव के अंदर, कैसे बनाया, किसने आइडिया दिया, क्या इसमें खासियत है? आइडिया बड़े भाई हैं, वो शायर हैं अली अकबर नातिक साहब, तो उन्होंने आइडिया बनाया कि हम ईंटों का ही घर बनाएंगे जिस तरह के पहले बादशाह वगैरह बनाते थे। ठीक है। तो उनके आइडिया पे हमने काम किया। अच्छा। तो ये बनाया। अली अकबर नातिक साहब का ये मशवरा था, तो हम लोग कारीगर थे, भाई कारीगर हैं, हमने ये काम किया और बना दिया। कितनी देर में ये कंप्लीट हो? ये तकरीबन 6-7 माह में ये मुकम्मल हमने कर दिया। ठीक है, 6-7 माह के अंदर ये कंप्लीट हो गया। इतना कमाल का घर, इसमें खर्चा कितना आया है और ये जगह कितनी जिसके अंदर ये बनाया गया? ये तकरीबन 20 मरले का और ये खर्चा वही आता है जो आम घर बनाने में प्लस्तर वाले या टैलों वाला घर जो बना लेती हैं, उतना ही खर्चा इधर आया। तकरीबन 5,000-6,000 रुपया फुट के हिसाब से इस पे खर्चा। अच्छा, टोटल कितना बन जाता है उस हिसाब से? इस हिसाब में अगर आप एक मरले का हिसाब लगाएं, फी फुट का हिसाब लगाएं, तो टोटल इसमें 5,000 रुपया फी फुट की कास्ट पड़ जाती है। अच्छा, ये इतना खूबसूरत जो घर बनाया है, इसके अंदर ख़ास मटेरियल क्या आपने यूज़ किया है? उसमें दरवाजे हैं, ईंटें हैं, या वो लकड़ की बनाई गई वो चीज़ें जो दरवाजे जो बनाए गए हैं? नहीं, हमने वो इसमें कास्ट जो आई है ना, ये बहुत कम है मटेरियल। हमने ये ज़्यादा ईंटें और सीमेंट इस्तेमाल किया और इसमें सरिया जो है वो कम से कम हमने इस्तेमाल किया। सरिये की वजह से सरिये को जंग लग जाता है और उसकी वजह से दीवारें फट जाती हैं। हमने ये सीमेंट और ईंटों को ज़्यादा इस्तेमाल में हम लेके आए हैं, इन्हीं का हमने काम किया ज़्यादा। ये जो ईंटें लगी हुई हैं, ये बड़ी ना ख़ास तर्ज के अंदर एक ऐसी मखसूस और ख़ास तरह की लग रही हैं। वही पुरानी ईंटें ही हैं या कोई खास किस्म की ईंटें यूज़ की गई हैं? नहीं, ये आम वही भट्टे वाली ईंटें जिससे हम आम घर बनाते हैं, वही घर हमने मोटरें वो लगाई हैं, ग्राइंडर लगाए हैं ईंटें काटने वाले, उनसे हमने काट के हमने ये लगाई हैं। अच्छा। तो इससे ये है कि ये बड़ा खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा वैसे वैसे ये खूबसूरत होता जाएगा। दूसरे अगर हम लगाएं सीमेंट के, हम घर बनाते हैं, सामने फ्रंट पे हम टाइल लगा लेते हैं, टाइल जो होती है जैसे जैसी पुरानी होती है वैसी वैसी वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है। ये घर है जैसे जैसे ये पुराने होते हैं वैसे वैसे ये खूबसूरत लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो लोगों को चाहिए कि इस तरह के घर बनाएं। पहले जिस तरह के ये मुगल बनाते थे, मुगल बादशाह बनाते थे, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने किस बिल्डिंग को फॉलो किया और ज़हन में रखा कि ये शाही जो घर बनाया है आपने, शाही किले की तरह बनाया है? और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ख़ास जगह हैं जो पुरानी आज भी उनकी खस्ता हालत हो चुकी है, तो ये आपने नई तर्ज में एक ऐसा घर बना दिया जो याद दिलाता है कि ये पुरानी चीज़ों की। तो इस बारे में आप क्या कहें? ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें। हमने वो बस पुरानी तर्ज की बिल्डिंग देखी कि वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है और कुछ पुरानी बिल्डिंगों में कुछ चीज़ें उठाई, कुछ हमने भी इसमें मिक्स अपना कुछ कर दिया, तो ऐसे ही हमने ये तैयार कर दी हैं। तो इसमें अब हमने कुशादा ये रखे हैं, कमरे खुले रख दिए हैं, तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अंदर से हमने ये इसको कर दिया, डिस्टेंपर वगैरह पेंट वगैरह कर दी हमने। बाहर से ये लगती है पुरानी बिल्डिंग, अंदर से एकदम आप जाएंगे तो वही माहौल बन जाएगा नई तरह का। कुछ कमरे हमारे वो पुरानी तरह के भी हैं, कुछ हमारे कमरे वो वाइट किए हुए हैं जो नई तरह के हैं। अंदर से हमने इसको रंग पेंट कर दिया, बाहर से ईंटों वाला ये कर दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो घर मुगलिया दौर का है, बहुत सारे लोग देखकर पूछेंगे कि ये घर और महल कहाँ पे, अगर वो विजिट करना चाहे, आना चाहें, करेक्ट जो है लोकेशन आप बताएं कहाँ? आप जो जब भी ये नेट पे लगाएंगे ना, 32 ट्यूबवेल उकाड़ा लिखेंगे गूगल पे, लोकेशन पे 32 ट्यूबवेल उकाड़ा, तो सीधा ये हमारा गांव वो सामने आ जाएगा। आप जिधर भी बैठे हैं 32 ट्यूबवेल गांव, यूनियन काउंसिल के सामने ये हमारा घर है। कोई भी बंदा आए, ये हमने ये अलग से ये बनाया हुआ है लोगों के ठहरने के लिए। अच्छा, मेहमान खाना अगर कोई दूर से आता है तो उसको रात पड़ जाती है, तो उसको वो ये मेहमान खाना आपने बनाया हुआ है? जी, ये मेहमान खाना है। ये सिर्फ इधर कोई भी आके रुक सकता है। इधर सब कुछ है, वाशरूम, बिजली, हर चीज़ इधर, AC वगैरह
हर चीज़ इधर दस्तयाब है। अच्छा, आप इधर मुझे आके ये बताएं कि इसका नक्शा आपने किसी खास बंदे से बनवाया है या आपने खुद ही बनाया है? नहीं इसका नहीं, ये नक्शा हमने खुद ही बनाया। ये दरवाज़ों का, बिल्डिंग का, हर चीज़ का ये नक्शा हमने खुद ही तैयार किया है, किसी ठीक से है। तो नहीं बनवाया। तो ये हम काम तो हम खुद ही करते हैं, हमारे पास लेबर है, बंदे हैं, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत काम करते हैं। अच्छा, ये आपने अपने ख़ानदान के अंदर, बल्कि इस इलाके के अंदर आपने एक स्पेशल घर बनाया जैसा किसी का नहीं है। आपके ख़ानदान में भी किसी और ने ये बनाया है या आपने ही सिर्फ बनाया है? नहीं, ये हमने बनाया। अच्छा। तो हम भाई हैं, सारे काम करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ काम करते हैं हमसे, कुछ लोगों ने काम सीखा हुआ है, वो काम करते हैं हमारे साथ। तो हमारी ठीक है। पूरी टीम है। हमारे हाँ। साइडें चलती हैं, बहुत दूर तक हाँ। काम चलती है। अभी तक भी मेरा अड़प्पे में काम कर रहा है, सतघरे में मैं काम कर रहा हूँ, तो है। बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी और ये स्पेशल और शाही किस्म का ये घर उकाड़ा के एक छोटे से 32 गांव में मौजूद है, जो कि दीपालपुर रोड पर वाक़े है। नाज़रीन, आपका कभी चक्कर लगे तो आप इस शाही छोटे से घर का विज़िट ज़रूर करने आइएगा। ये छोटा सा घर और शाही किस्म का घर हमारी ऐसे पुराने दौर में बनाए गए वर्सा, जो पुरानी तारीखी जगह है, उनको भी ये याद दिलाता है कि ऐसी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली बादामी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।